क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह आप सोकर उठें और दुनिया की हवा ही खत्म हो जाए, वो हवा जिसे हम मुफ्त समझते हैं वो आपकी जान की सबसे महंगी कीमत बन जाए। साल 2140, धरती अब वो हरी भरी जगह नहीं रही जो आज है। पेड़ मर चुके हैं और ऑक्सीजन लेवल गिरकर सिर्फ 5% रह गया है। बाहर निकलना मतलब मौत, जब तक कि आपके पास वो कीमती ऑक्सीजन मास्क ना हो। लेकिन असली खतरा बाहर की जहरीली हवा नहीं है, असली खतरा वो लोग हैं जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ये अजनबी कौन है? क्या ये मदद करने आए हैं या आपके हिस्से की आखिरी सांस छीनने? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेमोरा फिल्म्स पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 की मोस्ट अवेटेड साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म ब्रेथ को। इस फिल्म में जेनिफर हडसन और मिला जोकोविच जैसी बड़ी स्टार्स हैं। कहानी में हम देखने वाले हैं क्या एक माँ और बेटी इस बंजर दुनिया में खुद को बचा पाएगी और उस ऑक्सीजन जनरेटर के पीछे का खौफनाक सच क्या है। आज के इस वीडियो में हम इस फिल्म की पूरी कहानी और इसके शॉकिंग एंड को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक उजाड़ भविष्य से, जहां पेड़ों के खत्म होने के कारण वातावरण में ऑक्सीजन गायब हो चुकी है। लोग O2 नाम के अंडरग्राउंड बंकर्स में रह रहे हैं, जहां हम माया और उसकी बेटी जोरा को देखते हैं। वे एक ऐसे बंकर में रहते हैं जिसे माया के पति डेरियस ने बनाया था। डेरियस एक जीनियस था जिसने एक खास ऑक्सीजन जनरेटर बनाया है जो बिना पेड़ों के भी ताजी हवा बना सकता है। लेकिन एक दिन डेरियस और उसके पिता काम से बंकर से बाहर निकलते हैं। डेरियस के पिता उनसे काफी दूर कुछ खोज रहे होते हैं। तभी फर्श नीचे से टूट जाता है और इसी बीच उनका ऑक्सीजन मास्क का पाइप कट जाते हैं, जिससे उनकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। इधर डेरियस जब अपने पिता के पास आते हैं तब तक उसके पिता मर चुके थे, जिसके बाद डेरियस डिसाइड करते हैं कि वो अपने पिता को भी अपनी माँ के कब्र के पास दफनाने के लिए जाएंगे, जिस पर माया वहाँ जाने से मना करती है क्योंकि बंकर से ग्रेवयार्ड की दूरी लगभग 8 किलोमीटर दूर थी। इतना दूर पैदल जाना मतलब मौत। इसके बावजूद डेरियस अपनी वाइफ और बेटी को समझाता है और अकेले ही अपने पिता को लेकर बंकर से ग्रेवयार्ड की ओर निकल जाते हैं। डेरियस का अकेले बाहर जाना उसकी बहादुरी थी या मजबूरी, इसका खुलासा कहानी के अंत में होगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब माया और जोरा उस अंडरग्राउंड बंकर में बिल्कुल अकेली है। बाहर की दुनिया अब रहने लायक नहीं बची। ऑक्सीजन का लेवल 7% से गिरकर मात्र 5% रह गया है। इसके बावजूद माया हर दिन एक उम्मीद के साथ बाहर निकलती है और मिट्टी में एक बीज बोती है, इस आस में कि शायद प्रकृति फिर से जीवित हो उठे। दूसरी ओर जोरा के लिए यह दुनिया एक अजीब सन्नाटे जैसी है। वह किसी भी दुकान से अपनी पसंद की सामान उठा सकती है क्योंकि इस पूरे इलाके में अब उनके सिवा कोई इंसान जिंदा नहीं बचा है। महीनों बीत चुके हैं और डेरियस का कोई सुराग नहीं है। माया अब मान चुकी है कि उनका पति इस बेरहम दुनिया में मारा गया है, लेकिन छोटी जोरा का विश्वास अडिग है। वो घंटों रेडियो पर अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करती है, मानो उसे यकीन हो कि उनके पिता कहीं न कहीं सरवाइव कर रहे हों। शांति तब भंग होती है जब बंकर के दरवाजे पर दो अजनबी टेस और लूकस दस्तक देते हैं। टेस का दावा है कि वो डेरियस को जानती है। अपनी बातों को सच साबित करने के लिए वो माया और जोरा के नाम तक लेती है। यहीं से ये कहानी एक गहरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर का रूप ले लेती है। क्या वे वाकई मदद के लिए आए हैं या उनका इरादा इस सुरक्षित बंकर पर कब्जा करना है? माया उन पर भरोसा नहीं करती। वह बाहर निकलकर दोनों के हाथ बांध देती है और टेस को अंदर ले जाने लगती है। तभी एक तीसरा अजनबी उनकी तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर जोरा घबराकर गोली चला देती है। वह घायल अजनबी भी बंकर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, इन अजनबियों का असली चेहरा सामने आने लगता है। लूकस एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन निकालकर बंकर के दरवाजे को काटने की कोशिश शुरू कर देता है। बंकर के अंदर फंसी जोरा हार मानने वालों में से नहीं है। वह अपनी तकनीकी समझ का इस्तेमाल करती है और कॉपर वायर व टॉर्च की मदद से एक जुगाड़ बनाती है, जिससे लूकस की इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन खराब हो जाती है। ये लूकस और टेस के लिए एक बड़ा झटका था। जब ड्रिल मशीन फेल हो जाती है तो टेस अपना सबसे घातक हथियार अपनाती है। वह लूकस को दरवाजे पर तैनात करती है और बंकर के ऑक्सीजन जनरेटर के एग्जॉस्ट को बंद कर देती है। यह एक जानलेवा चाल थी क्योंकि इससे जहरीली
जहरीली गैस बंकर के अंदर भरने लगती है। मजबूरन माया को जोखिम उठाना पड़ता है। वो रिमोट से गैराज का गेट खोलती है। जैसे ही लूकस का ध्यान भटकता है और वो गैराज की ओर बढ़ता है, माया को बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। वो फुर्ती से ऊपर जाकर ऑक्सीजन मशीन को ठीक करती है और उन पर हमला कर देती है। तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। टेस माया का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाती है और इसी बीच लूकस ऊपर पहुंचकर माया को बंदी बना लेता है। अंदर की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। वह घायल अजनबी जिसे जोरा ने गोली मारी थी, वह अपनी रस्सी खोल लेता है और जोरा को बंधक बना लेता है, लेकिन अपनी चोट के कारण वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता और दम तोड़ देता है। अब सिचुएशन बेहद तनावपूर्ण है। टेस बाहर से जोरा को बंकर का गेट खोलने के लिए फोर्स करती है, लेकिन जोरा उस मरे हुए अजनबी का माइक उठाकर उन्हें हकीकत बताती है। मैं बंधी हुई हूँ और तुम्हारा साथी भी मर चुका है। अब सबसे बड़ी समस्या माया के सामने थी। भले ही वो बाहर थी, लेकिन वो गेट नहीं खोल सकती थी। दरअसल बाहर से बंकर का दरवाजा खोलने के लिए एक पास कार्ड की जरूरत थी, जिसे माया जल्दबाजी में अंदर ही भूल आई थी। बंकर का दरवाजा खोलने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, डेरियस का पास कार्ड। लेकिन वह कार्ड यहाँ से 8 किलोमीटर दूर ग्रेवयार्ड में डेरियस के शव के पास था। समय कम था और माया की ऑक्सीजन लेवल का स्तर भी गिर चुका था। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए लूकस अपना ऑक्सीजन सिलेंडर माया को दे देता है। माया गैराज से एक सोलर इलेक्ट्रिक कार निकालती है और वो टेस के साथ उस वीरान रास्ते पर निकल पड़ती है। सफर के दौरान माया एक ऐसा खुलासा करती है जो दिल दहला देने वाला है। वह टेस को बताती है कि उनके बंकर की ऑक्सीजन मशीन असल में खराब हो चुकी है। वो कहती है कि मशीन अब इतनी कम ऑक्सीजन बना रही है कि उसमें सिर्फ 2 लोग ही जिंदा रह सकते हैं। डेरियस को यह बात पता चल गई थी, इसलिए उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया और बंकर से बाहर चला गया ताकि मैं और जोरा कुछ दिन और चैन की सांस ले सके। जोरा आज भी इस सच से अनजान है कि उनके पिता ने उनकी जिंदगी के लिए अपनी जान दे दी। यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या डेरियस के पिता को भी इस कमी का अंदाजा हो गया था? क्या उन्होंने भी अपनों के लिए खुद को मौत के हवाले कर दिया? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। माया की बातें सुनकर टेस के चेहरे से भी नकाब उतर जाता है। वो अपना असली सच कबूल करती है। वो डेरियस को कभी जानती ही नहीं थी, ना ही उसने कभी उसके साथ काम किया था। असल में टेस और लूकस कोई इंजीनियर नहीं है, बल्कि लुटेरे हैं। उन्हें इस गुप्त बंकर का पता जोरा की वजह से चला। जोरा हर दिन घंटों रेडियो पर अपने पिता से बातें करने की कोशिश करती थी और उसकी वही आवाज इन लुटेरों के लिए बंकर का पता बन गई। ये लोग ऐसे ही दूसरों के बंकरों पर कब्जा करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। आखिरकार वे उस जगह पहुंच जाते हैं जिसे ग्रेवयार्ड कहा जाता है। वहाँ डेरियस का शव पड़ा था और उसी के पास से माया को वह पास की मिल जाती है। लेकिन किस्मत यहाँ भी उनका साथ नहीं देती। सोलर कार की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और चोटिल होने के कारण माया चलने की स्थिति में नहीं थी। एक बड़ा दाव खेलते हुए माया वह पास की टेस को सौंप देती है। टेस वादा करती है कि वो उसे लेने वापस आएगी। अपनी बेटी की सुरक्षा की खातिर माया उस अजनबी पर भरोसा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। जब टेस पास की लेकर बंकर पहुंचती है तो लूकस पहले से ही इंतजार कर रहा था। पास की दरवाजे पर लगाकर दोनों अंदर जाते हैं। सहमी हुई जोरा अपनी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर टेस उसे वह करवा सच बता देती है जिसे माया ने छुपा कर रखा था। तुम्हारे पिता 5 महीने पहले ही मर चुके हैं और तुम्हारी माँ भी अब शायद नहीं बचेगी। जोरा पूरी तरह से टूट जाती है, लेकिन दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी। टेस लूकस को बताती है कि बंकर का ऑक्सीजन मशीन सिर्फ 2 लोगों के लिए काफी है और भविष्य में शायद सिर्फ एक के लिए। जिंदा रहने की सनक इंसान को कितना गिरा सकती है, यह तब दिखता है जब लूकस बिना सोचे समझे टेस को मार देता है। वह नहीं चाहता कि भविष्य में उसे अपनी ऑक्सीजन किसी के साथ बांटनी पड़े। जोरा यह सब देखकर सन्न रह जाती है, क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन ऑक्सीजन और कम होगी लूकस उसे भी नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह कहानी एक उम्मीद भरा मोड़ लेती है। ग्रेवयार्ड में फंसी माया की सांसें अभी थमी नहीं थी। उसके सिलेंडर में ऑक्सीजन अभी भी बची हुई थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसकी सोलर कार फिर से चार्ज होने लगती है। कुछ घंटों बाद बंकर के अंदर अचानक सन्नाटा छा जाता है। लाइट्स गुल हो जाती है और ऑक्सीजन मशीन थम जाती है। लूकस घबरा जाता है, लेकिन जोरा इसे एक तकनीकी खराबी बताती है। लूकस जोरा को सिर्फ 10 मिनट का ऑक्सीजन देकर सोलर पैनल को ठीक करने के लिए बाहर भेजता है। लेकिन बाहर जोरा का इंतजार मौत नहीं बल्कि उसकी माँ माया कर रही थी। अपनी माँ को जीवित देखकर जोरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों मिलकर एक योजना बनाती है। जोरा तारों को जोड़कर सिस्टम रीसेट करती है और वापस गेट पर पहुंचती है, लेकिन गद्दार लूकस गेट नहीं खोलता। वह इंतजार करता है कि जोरा की ऑक्सीजन खत्म हो जाए
जाए और वो रास्ते से हट जाए। कुछ देर बाद जब फिर से सन्नाटा छा जाता है तो लूकस ये सोचकर बाहर निकलता है कि जोरा मर चुकी होगी। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है माया उस पर हमला कर देती है। जोरा भी सुरक्षित थी। दोनों माँ बेटी किसी तरह बंकर के अंदर घुसने में कामयाब हो जाती है, लेकिन लूकस भी उनके पीछे अंदर आ जाता है। अंदर का नजारा भयानक था। लूकस ने गुस्से में ऑक्सीजन मशीन को पूरी तरह से तोड़ दिया था, जिससे पूरे बंकर में जहरीली हाइड्रोजन गैस भर गई थी। माया और जोरा तुरंत बाहर की ओर भागती है। पागलपन में डूबा लूकस उन पर गोली चलाता है, लेकिन चिंगारी निकलते ही हाइड्रोजन गैस की जोरदार धमाका होती है, जिससे बंकर आग के गोले में तब्दील हो जाता है और लूकस अपने ही बिछाए जाल में मारा जाता है। अब माया और जोरा के पास न घर था और न ही पर्याप्त ऑक्सीजन। उनके पास सिर्फ एक जानकारी थी जो टेस ने माया को बताई थी। 13 किलोमीटर दूर एक सुरक्षित ठिकाना। अधमरी हालत में लगभग खत्म होती ऑक्सीजन के साथ वे उस अनजान दिशा की ओर बढ़ती हैं। मंजिल पर पहुंचते पहुंचते दोनों ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद यह उनकी आखिरी सांस है, लेकिन जब उनकी आंखें खुलती है तो नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे सच में एक ऐसे विशाल और सुरक्षित बंकर में थी जहां सैकड़ों लोग जिंदा थे और एक दूसरे की मदद कर रहे थे। यह वह दुनिया थी जिसका डेरियस ने सपना देखा था। कहानी का सबसे खूबसूरत अंत तब होता है जब जोरा अपने पिता के बनाए हुए ऑक्सीजन टैंक को उस बंकर के विशाल जनरेटर से जोड़ देती है। डेरियस का बलिदान बेकार नहीं गया। उसकी बुद्धि और उसकी बेटी की हिम्मत ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि आने वाली मानवता के लिए एक नई उम्मीद भी जगा दी। एक ऐसी दुनिया जहां सांस लेना भी एक संघर्ष है, वहां प्यार और बलिदान ही सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों ये थी कहानी उस माँ और बेटी की जिन्होंने साबित कर दिया कि जब तक उम्मीद जिंदा है तब तक इंसान हार नहीं सकता। डेरियस का बलिदान और माया की हिम्मत ने न केवल जोरा की जान बचाई बल्कि उन्हें एक सुरक्षित कल भी दिया। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी बेहतरीन सर्वाइवल और थ्रिलर फिल्मों की कहानियाँ आपके लिए लाता रहूँ, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद।